नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रजापति हाउस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस ले और किस तरीका से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आप अपना खुद से मोबाइल से भी अपना बिजनेस लोन, बिजनेस के लिए जो लाइसेंस होता है वो आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। आप ले लीजिएगा तो आपको कई प्रॉफिट होगा। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन के लिए जब अप्लाई कीजिएगा तो उसमें ये लाइसेंस आपको लिए कंपलसरी रहता है। आप बैंक में अगर अकाउंट खुलाना चाहेंगे, करंट अकाउंट, तो उसके लिए भी लाइसेंस जरूरत पड़ता है। एमएसएमई वाला लाइसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके बिजनेस के लिए। इसमें सारा डिटेल आपका दिया हुआ रहता है, तो कौन कौन सा डिटेल भरा था, क्या क्या इसमें दिया हुआ रहता है, सारा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, एक भाई ने कमेंट किया था, वैसे लास्ट वीडियो मैंने जो चढ़ाया था ये वाला आप देख सकते हैं। उसमें क्या है ना, मैंने बताया था 5 ऐसे कस्टमर को मैं फ्री में लाइसेंस बना करके उनको दूंगा। उसके अंतर्गत पहला मैं उसको बना रहा हूँ और बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप भी घर में अपने खुद से लैपटॉप से, टैबलेट से या फिर मोबाइल से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब सीधे चलते हैं मोबाइल पे। नमस्कार दोस्तों, एमएसएमई फॉर्म डालने के लिए, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले गूगल में आप सर्च मारिएगा MSME। उसके बाद देखिए आ जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उसमें जैसे ही आप नीचे आइएगा MSME के नीचे स्लॉट करने के बाद देखिए कि यहाँ पे आ जाएगा ये MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इस पर क्या करना है, क्लिक करना है, MSME रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इसका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। देखिए जैसे ही ओपन होगा तो इस तरीका का आपका लोगो आ जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम चैम्पियंस। इस तरीका का लोगो आएगा तब समझिए कि आप सही वेबसाइट पे हैं, नहीं तो कहीं पे फ्रॉड भी हो जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और उसके बाद आप जब नीचे आइएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप हु आर नॉट रजिस्टर्ड याट एज MSME और दोज विथ EM2 पे। तो इस पर क्या कीजिएगा, आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप पहले MSME पर रजिस्टर नहीं किए हैं, तब जाके आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले मांगेगा आपका आधार वेरिफिकेशन करेगा। कोई भी चीज़ का जब स्टार्ट होता है ना तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले आधार मांगा जाता है, प्रायोरिटी ज़्यादा यही रहता है। तो यहाँ पे आपको डालना है, फर्स्ट वाला पे आपको आधार नंबर डालना है, ठीक ना, आधार नंबर डालना है। और उसके बाद दूसरा नंबर पे आधार नंबर पे जो नाम लिखा हुआ पार्टी का उसका नाम डालना है। यानी कि नंबर 1 में आपको आधार नंबर डालना है और नंबर 2 में आधार कार्ड पे जो नाम दिया हुआ वो ला डालना है। और डालने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ इस पर वेरीफाइड के लिए जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जनरेट होके आ जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले फॉर्म को भर लेता हूँ। A few moments later. कि जैसे ही OTP वेरिफिकेशन कर दीजिएगा उसके बाद क्या है, आपका ऐसा खुल जाएगा। खुलने के बाद क्या होगा, देखिए जैसे ही OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पेन का डिटेल मांगेगा। देखिए पेन वेरिफिकेशन अब मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके संगठन का किस प्रकार का है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आप प्रोप्राइटरशिप लेना चाहते हैं या फिर सिंगल वाला लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, सहकारी लेना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेना चाहते हैं या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेना चाहते हैं या फिर स्वयं का है। तो आप जिस तरीका का लेना चाहेंगे यहाँ पे दिया गया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आप प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर दीजिएगा। बेसिकली अगर छोटे स्तर पे आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोप्राइटरशिप बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आप अपना चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 3 में मांगे गया, फिर 4.1 में आपका इंटर योर पेन नंबर, इसमें फिर आपका पेन नंबर डालना है। और फिर 4.11 में देखिए पेन धारक का नाम, यानी कि जो पेन कार्ड पे व्यक्ति का नाम है वो यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए पेन के अनुसार जन्म तिथि या निगम की तिथि। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है आपका पेन नंबर पे, वो इसमें फिल कर देना है अकॉर्डिंग टू पेन नंबर के अनुसार जो आपका पेन कार्ड पे दिया गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे टिक मार करके, ठीक है। तो इसको पहले मैं भर लेता हूँ, भरने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रक्रिया बताता हूँ। ठीक, फाइलें यहाँ पे मैंने सारा भर दिया है। और भरने के बाद क्या कीजिए, इसको पेन वैली डाटा पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पूरा यहाँ पे ले लेगा। देखिए फील्ड मैंने यहाँ पे, देखिए सारा भरने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ योर पेन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आपका क्लिक कीजिएगा इसके बाद आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल मांगेगा आपसे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू फिल्ड द ITR
अगर आप ITR फाइल करते हैं 2022-23 में, अगर आपका ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास GST नंबर है 4.3 में देखिए, अगर आपका GST के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यस नो में कर सकते हैं। और उसके बाद जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप एज पर पेन आधार, यानी कि आपका जो पेन कार्ड या उस पर दिया गया है पेन कार्ड पे और आधार नंबर पे, तो उसके अनुसार यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे नाम ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, वो मोबाइल नंबर आपका फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी एक डालना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आप यहाँ पूछेगा आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, OBC में आते हैं, SC SC में आते हैं, ST में आते हैं, वोमेन से किस कैटेगरी में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके आना सोसाइटी पूछेगी कि आप सामाजिक वर्ग आप कौन सा में कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं या फिर OBC में आते हैं। उसके बाद आपका लिंग पूछेगा कि आप पुरुष है महिला हैं या फिर अदर जो हैं, आप अपना क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेम और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आपका उद्यमी का नाम क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है। देखिए आपका जो नाम है आप चाहे तो नाम के कोडिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप अपना फॉर्म का नाम कुछ और भी रखना चाहेंगे तो आप अपना हिसाब से आप फॉर्म का नाम रख सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपका नाम के अनुसार ही होना चाहिए। मान के चलते आपका XYZ नाम है पर आप अपना फॉर्म का नाम ABCD रखना चाहते हैं, तो उस आधार पे आप अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान के चलते कि मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ है, अब यहाँ पे मेरे को बनाना अपना कंपनी के नाम से एज अ प्रजापति टॉय हाउस, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रजापति टॉय हाउस, तो यहाँ पे सारा आपका हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे देखिए आपका इकाई क्या है, प्लांट का यूनिट क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे यूनिट आप डाल दीजिएगा, अपना देख लीजिएगा जो जो आपका यूनिट होगा आप जिस हिसाब से अपना काम करते हैं। और उसके बाद देखिए इकाई यूनिट का नाम क्या है, ठीक ना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अभी खुला नहीं है पर यहाँ पे सारा खुल जाता है आपका। मान के चलते हैं कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, उसी तरह का ऊपर वाला में नाम पूछेगा आप कौन सा कैटेगरी में है, तो ये सब सारा डिटेल आपको भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, एड्रेस में पूरा बारीकी से डालिए, प्लॉट नंबर कौन सा है, डोर नंबर कौन सा है, ये सब डालना। उसके बाद नेम ऑफ परमिशन मांगेगा, आपका कौन सा बिल्डिंग में है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, या फिर बिल्डिंग का नाम रहता है वो भी आपको डालना है। फिर आपका विलेज है तो गांव का नाम डालिए, टाउन में रहता है तो शहर का नाम डालिए। उसके बाद आपका खंड कौन सा, प्रखंड कौन सा, वो सब आपको डालना है। उसके बाद देखिए स्ट्रीट कौन सा लाइन है आपका, ठीक ना। तो बड़े बड़े शहरों में स्ट्रीट भी रहती है, फिर गाँव में भी जाइएगा तो लोग बीघा करके बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके का रहता है, तो आप अपने हिसाब से पूरा डाल दीजिएगा। फिर इसमें सिटी डालना है, आपका कौन सा सिटी में रहते हैं। और उसके बाद जहाँ पे आप रहते हैं हर एरिया का पिन कोड रहता है, पोस्ट ऑफिस रहता है, तो वहाँ का पिन कोड भी डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राज्य डालना है, आप किस राज्य से रिलेटेड है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, आप डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया गया है। इतना याद रखिए कि आप जिस जगह पे आप एक बार रजिस्टर कर दीजिएगा जिस जिला से, उसी जिला के फिर आपका कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि आप इस जिला से किए हैं 2 साल बाद फिर आप दूसरा राज्य में जाकर दूसरा जगह से कीजिए, तो ऐसा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारा डिटेल डाल दीजिए। और डालने के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कार्यालय का पता, यानी कि आपका ऊपर वाला तो एड्रेस ही सब हो गया, अब कार्यालय का पता कहाँ है, ठीक ना। अगर कार्यालय आपका दूसरा जगह है, यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोले या फिर जो सर्विस दे रहे हैं या फिर जो आपका दुकान है कहीं दूसरा जगह है पे है, तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। या फिर आपका घर के पास में ही आपका ऑफिस है या फिर आपका दुकान है, घर से ही काम करते हैं, तो आप पर्टिकुलर घर का भी यहाँ पे डाल सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इसको भरने के बाद फिर यहाँ पे पूछेगा प्रीवियस MSE में, अगर देखिए पिछले EM2 या UAM पंजीकरण संख्या यदि कोई है तो देखिए, अगर आप पहले MSE में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उसमें कुछ अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस और नो में आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे डिटेल मांग रहा है कि आपका काम कब से चल रहा है, उसके बारे में डिटेल देना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट डालना है। इस तरीके के जितना भी डिटेल दिया है सारा आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद फिर बैंक डिटेल डालना है, आपका कौन सा बैंक में है, बैंक का IFSC कोड कितना है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर कितना, वो भी डालना है। उसके बाद डालने के बाद क्या कीजिएगा, आपका किस प्रकार का है, मन कि आपका अगर आप सर्विस देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सा आ जाता है। देखिए सर्विस का मतलब क्या हुआ ना कि आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, नहीं कुछ सामान नहीं बेच रहे हैं, आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, तो आपका सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। और जहाँ पे कुछ सामान बेच रहे हैं, बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका फिर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। अगर आपका राशन का दुकान है या फिर कुछ खिलौना वाला आइटम बेचते हैं, कपड़ा लत्ता का काम कर रहे हैं, गहना ज्वेलर का काम कर रहे हैं, तो उस तरीके का कर रहे हैं, अगर सामान बेच रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, यानी कि आपका जो सेक्टर है ना, उस सेक्टर में आपको कुछ चूज करने के लिए रहता है कि कौन कौन सा आप में
आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एक होता है NIC कोड, वो NIC कोड भी आपको इसमें फिल करने रहेगा। फिल कैसे करना रहेगा, जब ऊपर का मैं डिटेल सारा भर लूँगा उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपका और आइटम आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सा देना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग, आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका सर्विस होगा। उसके बाद सब में यहाँ पे दिया है, कैटेगरी बाई दिया गया है, आप यहाँ इसमें चूज कर सकते हैं। पूरा फिल कर लूँगा उसके बाद ये वाला ओपन हो जाएगा। अब जैसे जैसे होगा यहाँ पे एक्टिव कर ले जाएंगे तो सारा का सारा खुल जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, यानी कि आपका दुकान है, आपका फैक्ट्री है, उसमें कितने लोग खट रहे हैं, कितने लोग को आप रोजगार दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। आप पुरुष की संख्या दे सकते हैं, महिलाओं की संख्या दे सकते हैं, और टोटल यहाँ पे बता सकते हैं। अगर एक है तो एक दे सकते हैं, दो है तो दो दे सकते हैं। आपको जितना आपके अंतर्गत काम कर रहे हैं उन लोग को दे सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप 0 या फिर 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल आप भर दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए सब जितना है तो सारा पहले मैं क्या एक एक भर ले जाता हूँ। उसके बाद भरने के बाद मैं आपको सारा अपडेट देके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, फाइल यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे जनरेट हो गया है, उद्यम नंबर आ गया है। मैं तो उसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ। बाकी इस तरीका को हो गया है। ये जो उद्यम नंबर आता है इसको क्या करना है, इसको कॉपी कर लीजिए या फिर पेपर पर नोट करके इसको कैसा आप प्रिंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। उसके बाद सिंपली ऊपर में देखिए लिखा हुआ प्रिंट सर्टिफिकेट, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, या जो आपका उद्यमी नंबर मिला है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP वेरीफाइड कीजिएगा तो उसके बाद पूरा प्रिंट होके आ जाएगा। फाइल यहाँ पे देखिए फिल करने के बाद यहाँ पे OTP आ गया है, इसमें OTP डाल दीजिएगा तो इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे OTP फिल कर देते हैं। फाइनली बन के यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखिए ऊपर में लिखा हुआ प्रिंट सर्टिफिकेट, तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा तो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा ऐसा। उसके बाद देखिए प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद ऊपर में देखिए प्रिंट होम, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका भी आगे का प्रोसेस हो जाएगा। देखिए फाइनली यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, इस तरीका का रहता है। तो चलिए इसको मैं PDF फॉर्म में बना लेता हूँ। फाइनली हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है, उसका PDF भी आ गया है। आप उस PDF को क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करके एक फॉर्म में आप चाहें तो उसको लेमिनेशन करा के रख सकते हैं, या फिर चाहें तो फोटो फ्रेम में भी उसको आप मड़ करके अपना जहाँ पे आपका ऑफिस हो वहाँ पे टांग दीजिए, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आने वाला समय में जितना भी आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस का सारा डिटेल इसमें दिया हुआ रहता है। तो ऐसे कर करके मैं 5 कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके दूंगा। पहला मैंने बना दिया है, 4 और लोगों का बनेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये वाला ठीक ना, ये वाला जा करके वीडियो देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, मैं भी आपका लाइसेंस बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहते हैं यहीं पे, करते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।